Hello and Namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. आज की जो रीडिंग है वो हम देखेंगे कि एंजल्स जो हैं वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी जो है मुझसे कनेक्ट हो पाए और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो आपसे रेजोनेट हो और आपको सही गाइडेंस मिले। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यस, एंड अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे जो है ना मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी आज की रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो मेरे व्यूवर्स के लिए ज़रूरी है जानना। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड है हमारा वो है 5 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। तो जो यहाँ पे एंजल्स हैं आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग जो हैं बहुत इस टाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत उदास हैं, उनके पास जो चीज़ें हैं ऑलरेडी वो उनको भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जो उनके पास खुशियाँ हैं ना वो उनको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और आपका उन चीज़ों के ऊपर ध्यान है जो आपके हाथ से निकल गई हैं, ठीक है, जो आपके पास है नहीं, जो आपसे छिन गई हैं, या आपसे कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिलेशन हो सकता है, मनी को लेके हो सकता है, बिजनेस को लेके हो सकता है, जिस भी चीज़ में आपको लॉस गया है, ठीक है। तो आप उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन आपको यहाँ पे एंजल्स ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आपको ना इस तरह से इतनी लो एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि कोई है, ठीक है, जो आप पे स्पेल करवा के कुछ इस तरह का, जैसे टोना टोटका करके ऐसे लोगों के पास, गलत लोगों के पास जाके, ठीक है, वो आपको क्या है बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप जो है खुश ना रहें, आप ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना इस एनर्जी में ना आए आप, ठीक है। आपको स्ट्रक रखने के लिए, बांध के रखने के लिए वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू इन चीज़ों का सहारा लेके आपसे उन चीज़ों को, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, ठीक है, वो चाहे आपका मनी फाइनेंसेस को लेके है, चाहे आपका कोई रिश्ता है, आपकी लव लाइफ है, या आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसको वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एंजल्स की यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप एक किंग ऑफ वॉन्ड हैं, ठीक है। आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। जो डेविल कार्ड है
उसमें ये शो किया गया है कि दो लोगों को क्या क्या इस डेविल ने, कैसे इन काली क्रियाओं ने, इन ऐसे लोगों ने जो इस तरह की गलत चीज़ें करते हैं, ज़बरदस्ती आपको बांध के रखने की कोशिश की गई है। तो आपको बोला अपनी एनर्जीज को हाई रखिए, इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना है आपने, ठीक है। अगर आपको फील भी होता है कि आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा है, आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो रही है, कई बार ऐसा भी लगता है जब हमारे ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि हम चाहकर भी वो काम नहीं कर पाते हैं, हम स्टक रहते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ हमें करनी चाहिए हम वो काम नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा मन है कि हमने मंदिर जाना है, लेकिन आपको ये जो चीज़ें हैं ना वो रोकती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें कई बार मेरे साथ भी होती हैं। ये हमेशा यही नहीं होता कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, कई बार ऐसी नज़र होती है, कोई इविल आई होती है, ठीक है। तो आपको अच्छे काम करने के लिए वो हमेशा रोकेंगी। आपका मन है, आज आपने सोच लिया कि आपने मंदिर जाना है कल, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आपको रोकती हैं, क्योंकि लड़ाई है भगवान और जो राक्षस होते हैं उनके बीच में, एक ये लड़ाई है। जो ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं इनकी भी भगवान जी से लड़ाई है। तो कुछ ऐसी डिवाइन की प्योर सोल्स है जिन भगवान जी हर जगह नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने हम में से कुछ गिने हुए लोग, गिने चुने लोग हैं जिनमें अपना अंश डाल के यहाँ पे भेजा हुआ है, जो हीलर हैं, स्टार सीड्स हैं, इवन जो इस तरह का काम नहीं भी करते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी ऐसी है, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है उसकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं ऐसे लोगों से। तो जो ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, ये हमें उन चीज़ों से रोकती हैं। तो अगर आपको कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो ज़रूर आप मंदिर जाइए, क्योंकि जो मंदिर की जगह होती है, ठीक है, वहाँ की जो वाइब्स होती हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं। और वहाँ पे अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी भी है ना, तो वो भी वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ के, है ना, आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि भगवान जी जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों की सारी मुसीबतें जो होते हैं वो अपने सर पे ले लेते हैं। तो आपको जैसे ट्यूसडे को आप ज़रूर हनुमान जी के मंदिर जाइए, काली माँ के मंदिर जाइए आप ट्यूसडे एंड सैटरडे को, महादेव के मंदिर जाइए, है ना। महादेव जी तो आपको पता है कि वो सबसे, महादेव से बड़ा कोई भी नहीं है। तो आप जाइए, अपनी जो एनर्जी है उनको क्लींस करिए। कोई है जो आपको स्टक रखना चाहता है, जो आपको उदास देखना चाहता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली ऐसे काम करते रहते हैं, इस तरह के काम करते रहते हैं। लेकिन एंजल्स अगेन यही बोल रहे हैं कि आपको जो अपनी एनर्जी है, अपनी वाइब्रेशन जो है उसको हाई रखना है। ऐसे आपको लगता भी है कि आप बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, फिर भी आप उठिए, ठीक है, पूजा कीजिए, मंदिर जाइए। इवन जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो भगवान जी पे नहीं विश्वास रखते हैं, ठीक है, आपको भगवान से कनेक्ट करना है, उन पे विश्वास रखना है, ठीक है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो अपनी एनर्जीज को हाई रखिए, जिम चले जाइए, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, गाने सुन लीजिए, जोर जोर से कोई ऐसा मंत्रा, काली माँ के मंत्र आते हैं उनको सुनिए, हनुमान चालीसा है उनको सुनिए। यहाँ पे एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, तो अगर इस तरह के कोई स्पेल्स कर रहा है या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, तो क्या होगा, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, अगर आप स्ट्रांग है, तो आप पे वो चीज़ें असर नहीं करेंगी, ठीक है। और देखते हैं हम कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। आप मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं जो उनके लिए जानना ज़रूरी है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, यस, हाँ, हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, इस नाइट ऑफ कप्स एंड है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपको उदास नहीं बैठना है। आया ना अगेन कि कोई है जो
नहीं चाहता कि आप खुश रहे या कुछ। यहाँ पे देखो डिवाइन आपको अपना हाथ दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको कप ऑफर कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से इस एनर्जी में नहीं बैठना है, ठीक है। आपके साथ भगवान है हर टाइम। आप छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ ढूंढिए, दुखी मत रहिए। अगर आप ऐसे लो एनर्जी में रहेंगे ना तो ये नेगेटिविटी और असर करती है, ठीक है। आपको इस तरह से स्टक नहीं बैठना है। भगवान जी का हाथ पकड़िए, देखो आपको डिवाइन कैसे हाथ दे रहे हैं, प्यार से भरा हुआ कप जो है वो आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना इस पे ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ें चली गई हैं, हाथ से निकल गई हैं, ठीक है, उन पे ध्यान मत दीजिए। यूनिवर्स आपको हाथ दे रहे हैं, उनका हाथ थामिए, उठिए ऐसी एनर्जी से और आगे बढ़िए लाइफ में। देखिए आपके पास खुशियां आ रही हैं, डिवाइन एंजल्स आपकी लाइफ में खुशियां लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी में नहीं बैठना है बिल्कुल भी। ये देखिए इस बंदे पे देखिए किसी चीज की काली परछाई है, जो इल्यूजन में फंसा हुआ है इंसान। पाना तो वो बहुत कुछ चाहता है, करना तो वो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो ऐसे इल्यूजन में फंसा हुआ है क्योंकि ऐसी काली छाया है उसके ऊपर जो माइंड से बिल्कुल क्लियर नहीं है कि उसको क्या करना है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, की हुई है पास्ट में, ठीक है। तो आपको क्या है, खुशियों को ग्रैब करना है। आपकी तरफ खुशियां चल के आ रही हैं। कोई जॉब बिजनेस का ऑफर है, आपका बिजनेस आपको मौका दिया जाएगा कि आप दोबारा से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें। अगर कुछ लॉसेस हुए कोई बात नहीं। आपने कभी भी सुना होगा, किसी भी इंसान को ले लो जो आज की टाइम पे जो सबसे बड़ा है, या कोई भी जितना भी जिसका भी जितना बड़ा नाम है, आपने देखा होगा उनकी लाइफ में कितने लॉस हुए हैं, उन्होंने कितना कुछ किया है लाइफ में उस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए। सो आपको भी इसी तरह से स्टक ना रह के, इल्यूजन में ना रह के, सारे कप्स हैं इसमें, देखो प्यार भी है यहाँ पे, देखो हीरे भी है, मतलब मनी भी है, सब कुछ है या। लेकिन यहाँ पे एक क्या है, स्नेक भी है एक कप में। तो आपको ऐसे ही स्नेक जो है ना, आस्तीन के जो सांप है, उनसे बच के रहना है, ठीक है। आपने इल्यूजन में नहीं फंसना है बिल्कुल भी। आप एक वॉरियर हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ की हर जंग लड़ी है। आपके इर्द गिर्द इतना कंपटीशन है, वो क्यों है? क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। तो जो डिवाइन सोल्स होती है ना, उनको जो नेगेटिव एनर्जीज है वो उनके ऊपर अटैक करती ही करती हैं। ऐसे लोग हैं जो जिनमें नेगेटिविटी भरी हुई है, तो उन्हें हमारी एनर्जी चाहिए ही होती है, तो वो लोग हमसे एनर्जी लेते हैं, तो वो हम पे इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं आप अपनी लाइफ के वॉरियर हैं। आपने हर एक लड़ाई लड़ी है, जीती है। इवन आपने पास्ट लाइफ में भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपनी ज़िंदगी में और आप आगे बढ़े हैं, ठीक है। आपने हारना नहीं है। बेशक आप वुंडेड है, आपके दिल में जख्म है, दर्द भरा हुआ है, कुछ भी है, बट ये बंदा यानी कि ये इंसान खड़ा है ना, लड़ रहा है ना। वो आपको भी इस तरह से ही लड़ना है, हार के नहीं बैठना है, इस तरह नहीं बैठना है बिल्कुल भी, ठीक है। यही आपको एंजल्स की गाइडेंस है कि आपको स्टक नहीं रहना है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या गाइडेंस है आपकी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाइफ में ना बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो रब पे भरोसा करता है ना, आप जिस भी रिलीजियस से है, आप जिसको भी मानते हैं, आपको उन पे कभी भी ना ट्रस्ट नहीं खोना है। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी ज़्यादा क्यों ना आ जाएं। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा यही करा है। अगर मुझे सामने से किसी ने बोला भी है ना कि ऐसा नहीं होता, बट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो साथ में है। प्रॉब्लम्स तो आती हैं लाइफ में, वो तो आएंगी, बट जिसको ये भरोसा होता है ना कि वो हमारे साथ है, तो वो हर प्रॉब्लम से निकल जाता है। तो आपको भी वही करना है, आपको अपने रब पे भरोसा रखना है,
कि नहीं, सब कुछ वो ठीक करेंगे। एंड उनसे मांगिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, मैं तो उनसे मांगती हूँ, लड़के मांगती हूँ। आपने कभी देखा होगा, हमारे पेरेंट्स है ना, एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हमें कुछ चाहिए है, हम उनसे लड़ते हैं ना कि हमें ये चाहिए, वो एक बार मना करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, बट लास्ट में क्या करते हैं, वो हमें वो चीज़ दिलवाते ही दिलवाते हैं। ठीक वैसे ही रब जो है ना, उसको अपना पेरेंट्स मान के उनसे हर चीज़ बोलिए, किसी से मत बोलिए कुछ भी, किसी से कुछ मत बोलो, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर मत करो, बिकॉज समझने वाले कम हैं एंड हंसने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, वही आपको एंजल्स बोल रहे हैं, आपको अपने डिवाइन पे भरोसा रखना है, सरेंडर कर दीजिए एंड इतना ट्रस्ट रखिए कि वो एक दिन सब कुछ ठीक करेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या गाइडेंस है, उनकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। वन मोर कार्ड एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारा एस ऑफ गैब्रियल का। ठीक है, यानी कि एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सेकंड कार्ड था हमारे पास 3 ऑफ एरियल्स। ठीक है, यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग्स, किंग ऑफ एरियल, 10 ऑफ रैफल यानी 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ एरियल यानी 9 ऑफ कप्स, एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ गैब्रियल। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है एक एंजल है जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं आप एक डिवाइन चाइल्ड है, आप एक डिवाइन सोल हैं, भगवान जी आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, एंड आपके अंदर ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं, आप इतने नोने बच्चे हैं ना अपने भगवान जी के, आप इतने प्यारे बच्चे हैं ना अपने भगवान जी के, भगवान बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटा सकते हैं। ठीक है, बट क्या आपको खुद पे भरोसा रखना है। ठीक है, आपके लिए आपकी लाइफ में देखिए अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चेंज टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि गिफ्ट एक आपके अंदर, आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है एंजल्स की तरफ से कि आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो लव लाइफ को भी लेके आएंगी, लव लाइफ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड। ठीक है, ऐसी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ऐसे आपको गिफ्ट दिया जाएगा जो आपकी जिससे आपकी अगर हेल्थ ख़राब है बोला जा रहा है तो आपकी हेल्थ ठीक होगी। अगर पास में ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक रखने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, तो एंजल्स बोल रहे हैं आपने अपने फुल वाइब्रेशन में रह के, अपने हाई एनर्जी में रह के इन सारी नेगेटिविटी को दूर किया है या करो। ठीक है, और खुद पे वर्क करो और इन सारे एकदम पैशन में रहो, उस गिफ्ट का यूज़ करो जो यूनिवर्स ने आपके अंदर दिया है, भरा है। ठीक है ना, हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, कोई गाने में अच्छा होता है, कोई बजाने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है। ठीक है, किसी के अंदर कुछ मैजिकल पावर्स ऐसी होती है कि अब मैं ड्रीम से बड़ा कनेक्ट करती हूँ, मुझे जो भी सपना आता है वो सच हो जाता है, जो भी सपना मैं देखूँ वो सच हो जाता है। यूनिवर्स मुझे हर चीज़ पहले से ही गाइड करते हैं सपने में कि ये होने वाला है या ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है या ऐसा, और होता है वो चीज़। और जब से मैं इस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आई हूँ, लाइफ में इतने सारे लेसन्स मिले, बहुत दुख मिला, रिश्तों में हमेशा धोखा मिला,
कितना ही किसी के लिए 100% दिया, वहाँ से कभी 1% भी नहीं रिटर्न में आया। वो किस लिए? क्योंकि हमें लाइफ लेसन सीखने होते हैं। लाइक हनुमान जी, जैसे हनुमान जी थे ना, उनसे तो खैर हम बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो इन जर्नीज में होते हैं ना, ठीक है, उनको पहले ऐसे ही इतना दुख, इतना कष्ट दिया जाता है ना लाइफ में, वो इतने इतने तोड़े जाते हैं ना वो, ताकि वो लेसन सीखें कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं। हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, हम दूसरों से प्यार करते हैं खुद से ज़्यादा। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी वही होती है। हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना है। सबसे प्यार करो, ठीक है, लेकिन सबसे पहले खुद से प्यार करो, और सबसे ज़्यादा उन लोगों से प्यार करो जिनको प्यार की नीड है, जिनको सच में प्यार की नीड है। जानवर हो गए, बाहर पालतू जानवर हैं, या ऐसे लोग जो पूर्ण नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, आंख नहीं है, पैर नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए जिनको सच में प्यार की और हेल्प की ज़रूरत है। बट सिर्फ हम झूठे रिश्तों में, उन चीज़ों में उलझे रहते हैं जो शायद किसी लायक नहीं है, और ना वो हमें डिज़र्व करते हैं। आप कभी सोच के देखना ये चीज़, एक टाइम ऐसा आता है ना कि हम सोचते हैं हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है ना, तो एक खोलता है। एंड हमेशा विश्वास रखना आप लाइफ में कि आप जिस लायक हैं ना, ऊपर वाला आपको वही देता है। तो कम में कभी भी मत रहना, कम में खुश मत रहना कि ये रिश्ता छोड़ दिया था और नहीं है, ये इंसान छोड़ दिया था और नहीं है, ये काम छोड़ दिया था और नहीं है। नहीं, अपना जो लेवल है उसको भी अप रखिए, ठीक है, एंड खुद को भी ऊपर रखिए, सबसे ऊपर। मैंने जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, बिकॉज अगर मैंने अपनी लाइफ से कुछ सीखा है, ठीक है ना, वो ठोकरें खाई है या कुछ भी इस तरह की धोखे खाए हैं, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि शायद अगर एक इंसान भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ना करें एंड अपनी उस टाइम को सेव कर ले, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, सॉरी कुछ ज़्यादा मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अब खुद को इंस्पायर करना है। आपके अंदर इतनी इंस्पिरेशन है कि आप दूसरों को भी इंस्पिरेशन आप खुद तो मतलब ऐसे उस मेरे को वर्ड्स नहीं बोलने को हो रहे हैं, आपके अंदर ऐसी वो लो है ना, आपके अंदर वो ऐसी लाइट है कि आप खुद को तो उस रोशनी से भर ही सकते हैं, लेकिन आप सामने वाले को भी इंस्पिरेशन दे सकते हैं। आप खुद की लाइफ, अपनी जर्नी को किसी से शेयर करके, है ना, ऐसी कोई बुक लिख के अपनी ज़िंदगी की कहानी के ऊपर आप कई लोगों की कई जिंदगियों को आप एक नई जिंदगी दे सकते हैं। आज के टाइम पे क्योंकि रिश्ते जो हैं वो इतने खोखले बन चुके हैं, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है, अपना बेनिफिट उठा रहा है रिश्तों से भी, हर चीज़ से। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसी लाइट है, आप बहुत अमेजिंग है, आप एक डिवाइन सोल हैं, ठीक है। तो आपको खुद को भी, आप जब खुद को इस एनर्जी से निकालेंगे तभी तो आप दूसरों को वो लाइट दे पाएंगे ना, दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे ना, ठीक है। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो नई अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, ठीक है, जो आपको खुशियों की तरफ लेके जाएंगी। आप एक बहुत ही अमेजिंग सी लाइफ को एंड ऐसी चीज़ों को सेंस कर पाएंगे, उन खुशियों को महसूस कर पाएंगे, ठीक है। 3 ऑफ एरियल का कार्ड है। इसमें ये जो पर्सन है, इसको ऐसे कुछ, जैसे किसी को कोई खजाना मिल जाता है ना, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस पर्सन को कोई जैसे लॉटरी लग गई हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी हो सकता है, आपने जैसे कुछ, अगर आपने कहीं पे अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वहाँ से जो है आपको उसमें बहुत अच्छा जैसे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एरोप्लेन बना हुआ है, तो हो सकता है आप, अगर आपकी चाह थी कि आपने अदर कंट्री जाना है या आपका वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था या कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, अड़चन आ रही थी, तो यहाँ पे वो मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है, ठीक है। आप जो हैं कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं मुझे,
बाय एयर, जैसे अदर कंट्री जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। जो भी आपका ड्रीम है इस तरह का वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक केज है जिससे बर्ड उड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको खुद को फ्री करना है, ठीक है। आपने ऐसे रिश्तों में अगर खुद को बांध रखा है, या आपने ऐसी किसी भी चीज में खुद को बांध रखा है, चाहे कोई ऐसी जॉब है जो आपको डिजर्व नहीं करती है लेकिन आप उसमें फंसे हुए हैं, तो आपको खुद आजाद करना है उस हर चीज से। आपको खुद को आजाद करना है जो आपकी आत्मा को दुख पहुंचाती है, ठीक है, जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती है, जिसमें सिर्फ आपको दुख मिल रहा है, ठीक है। तो उससे आपको खुद को निकालना है बाहर, ठीक है। यस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको लग रहा है कि आप एक सही रिलेशनशिप में हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो एक सही पर्सन है, क्या वो आपके लायक है सच में। बोला जा रहा है ये बहुत ही एक बेस्ट टाइम है अपनी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने करियर को बढ़ाने के लिए बहुत ही ग्रेट टाइम है ये, बहुत ही अच्छा टाइम है। आपके अंदर जो भी ऐसी पावर्स हैं, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, अगर आप डांस में अच्छे हैं तो आप उस चीज पे काम करना शुरू कर दीजिए। आप सिंगिंग करना पसंद है, आप उस पे काम, उस तरफ के करियर, जो भी कहने का मतलब है, आप किस टाइम सोल कॉलिंग आ रही हो आपको, आप उस लाइन में चले जाइए, ठीक है। और बिल्कुल एक मैनर्स में प्रॉपर आके, इस कार्ड में लिखा हुआ है, मतलब दिल लगा के उस चीज में लग जाओ, ठीक है, तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। इस टाइम बोला जा रहा है कि लव से ज्यादा जो है अपने करियर पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आपके लिए गाइडेंस है उन लोगों के लिए जो गलत रिश्ते में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है न्यू बिगनिंग्स का। तो आपकी लाइफ में जो है न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे देखो एक पूरी फैमिली है, मदर फादर, उनके 2 चाइल्ड्स, ठीक है। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। अगर पास में रिश्ते खराब हुए हैं या कुछ डाइवोर्स जैसी सिचुएशन बनी है, या रिश्तों में बहुत ज्यादा मतलब खराब हुए हैं, तो उन रिश्तों में यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक है, सेकंड चांस दिया जा रहा है। अगर आप उन रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं तो उनको ठीक कीजिए। एंड अगर रिश्ते बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जिनके बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, खराब थे रिश्ते, जिसका कुछ भी नहीं हो सकता था, तो आपको बोला जा रहा है स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं एक जिंदगी को नए तरीके से शुरू कीजिए। आपकी जिंदगी में हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ऐसा अपना जिंदगी का एक चैप्टर कंप्लीट किया जिसमें दुख भरे हुए थे, जिसमें सिर्फ आपको धोखे मिले हैं, तकलीफ मिली है, लॉसेस मिले हैं, तो उनमें क्या है, एक स्टार्टिंग हो रही है आपकी नई लाइफ की, जिसमें हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको जिससे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए, कुछ कर पाए, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है। एंड आपके दिल में किसी के लिए ऐसी कुछ भावनाएं हैं कि आप किसी ने आपको दुख दिया है या कुछ भी, तो आप उनको माफ कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हम सामने वाले को माफ कर देते हैं ना, तभी हम लाइफ में जो है खुद को, अपने हार्ट को भी हील कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारे दिल में किसी के लिए कड़वाहट या इस तरह की चीजें रहेंगी ना, तो हम खुद भी कभी भी, हमारी सोल जो है वो खुश नहीं रह सकती है। क्योंकि हम एक आत्मा है, हम एक दिव्य आत्मा है, और जो हमारी सोल है ना, उसमें भगवान बसते हैं। वो खुद एक भगवान की ही, हम भगवान जी की तो संतान है सब, है ना। तो भगवान के दिल में कभी भी किसी के लिए भी कोई क्रोध और इस तरह की गलत चीजें या गलत भावनाएं नहीं होती हैं। तो आपने भी ऐसी ही एक सोल बनना है जिसके दिल में कभी किसी के लिए कुछ भी गलत भावना नहीं है, जो गलती से भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है, ठीक है। हम इंसान है, होता है कि सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे दिल में भी आता ही है, बट नहीं, आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आप डिवाइन की सोल हैं, ठीक है। आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, ठीक है, भगवान जी के बच्चे हैं। तो आपको इस तरह का अपने मन में किसी के लिए भी कुछ भी बुरी चीजें नहीं रखनी है। आपकी लाइफ में जो है नई बिगनिंग आ रही है, नई खुशियां आ रही हैं। अपने सोल पर्पस को जानिए, अपने सोल पर्पस को देखिए क्या है, जानिए और उस पर वर्क कीजिए। आपकी जिंदगी में खुद खुशियां आएंगी, ठीक है। यस, 9 ऑफ एरियल, यहाँ पे रेनबो है, एक हॉर्स है जिसके ऊपर एक ये
फीमेल है जिसने एक झंडा ले रखा है, जो कि विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, ये सारी चीज़ों को शो कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हीलर हैं, उनको बोला जा रहा है अपने सोल पर्पस से जुड़िए। रेनबो यहाँ पे आपकी सोल ट्राइब को शो कर रहा है। आप ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जो आप ही की तरह हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसे यहाँ पे बटरफ्लाईज भी हैं, तो हो सकता है आपको बटरफ्लाई दिखे, ठीक है। आपको इस तरह से यूनिकॉर्न दिख सकता है। यूनिकॉर्न ऐसी चीज़ों को शो करता है जो है ही नहीं, लेकिन विश्वास है कि वो है, यानी कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है, कि वो हैं, वो हमें सुन रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं। उनसे बात कीजिए, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कीजिए। बटरफ्लाईज अगेन दिखाती है ट्रांसफॉर्मेशन। बटरफ्लाई बनना इतना आसान नहीं होता है। बटरफ्लाई बनने के लिए एक बटरफ्लाई कितना दर्द सहती है ना, उसी तरह से हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में दर्द तो सहा है, प्रॉब्लम्स तो आई हैं, बट जब हम निखर के हम इतना दर्द सह के एक बटरफ्लाई बनेंगे ना, एंड ये टाइम आ गया, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपने वो इतना दर्द सहा, अब एक बटरफ्लाई बन चुके हैं आप बस अब उड़ने के लिए, मंडराने के लिए फ्लावर्स पे रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। बोला जा रहा है आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियां आ रही है ना कि आप तरह तरह के फूलों पे मंडरा पाएंगे, यानी कि आप हर तरह की खुशियों को अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे। आप एक बटरफ्लाई बन चुके हैं पूरी तरह से। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कार्ड के ऊपर, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। यहाँ पे आपके जो भी किसी भी चीज़ को लेके, अगर आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है, आपने कोई विश मांगी है यूनिवर्स से, डिवाइन से, तो वो पूरी होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। जो भी आपने पास में हार्ड वर्क किया है, यहाँ पे हार्ड वर्क से मतलब है आपने चाहे किसी रिश्ते को बहुत टाइम दिया है, चाहे आपने किसी करियर पे, किसी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम देने के लिए जो भी तैयारी करी है या आपने एग्ज़ाम दिया है, तो ये टाइम आ गया है, अब उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में बहुत ही प्यारी सी चीज़ें, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, ठीक है, जिसको आप जी पाएंगे। आपकी जो लाइफ में है, आपकी जो खुशियाँ हैं, आपकी विश है, वो यहाँ पे कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ एरियल, ठीक है। तो किंग ऑफ एरियल का कार्ड यहाँ पे अगेन शो कर रहा है। ये एक मेल है जिसके हाथ में एक छड़ी है, जो मुझे यहाँ पे मैजिशियन की भी वाइब्स दे रहा है, ठीक है। यहाँ एंजल्स इसके पास हैं, इसके इर्द गिर्द हैं, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं आप अपनी लाइफ के एक मैजिशियन हैं, ठीक है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको बोला जा रहा है आप मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को, ठीक है। जैसे आप फायर रिचुअल्स भी कर सकते हैं, जैसे घर में कपूर जलाना, जोत जलाना, जोत जला के मेडिटेशन करना, मैनिफेस्ट कीजिए। आपको जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए ना, आप उसको इस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए, इस तरह से महसूस कीजिए कि वो चीज़ हो गई है, वो काम हो गया, वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, ठीक है। आपको वो आपकी मनचाही जॉब मिल गई है, आपने अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपको वो जॉब मिल गई है, या आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, तो इस तरह से कि आपको जो भी आपके मन में डिज़ायर्स है, आप उस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए, उस तरह से सोचिए चीज़ों की वो हो गई हैं, और भगवान जी से मांगिए, आप जिन पे भी ट्रस्ट रखते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ठीक है, बोला जा रहा है योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस यूजिंग रिसोर्स वाइजली। यहाँ पे बोला जा रहा है आपने जो भी प्लान्स करे हैं, जो भी काम किया है, कुछ भी चीज़ें चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से आपने काम किया है, एंड जिन्होंने नहीं किया वो कीजिए, ठीक है। चाहे वो प्रोफेशनल है या फाइनेंसेस, यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है 110%, ठीक है। क्योंकि इस कार्ड के साथ ही हमारे पास ये भी कार्ड है 6 ऑफ गैब्रियल का, जो कि 6 ऑफ वॉन्ड का है, जो हमारा विक्ट्री सक्सेस को ही शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको सक्सेस मिल रही है, फाइनेंसेस और प्रोफेशनल, वही अगर आपने कोई एग्जाम की तैयारी की है या कोई जॉब के लिए रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ है, उनमें आपको सक्सेस मिल रही है आपकी लाइफ में। और बोला जा रहा है लेकिन आपको जो रिसोर्स है ना, वो बड़ी, मतलब जो भी आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी मतलब
आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी खूबियाँ हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही जगह पे उनको यूज़ कीजिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए। जो सक्सेस है वो आपको मिलनी ही मिलनी है। अगेन नेक्स्ट कार्ड 6 ऑफ गैब्रियल का है, जिसमें लिखा हुआ है, सी यहाँ पे कितना प्यारा हॉर्स है एंड इस मेल के हाथ में एक फ्लैग है जो विक्ट्री को, जैसे कोई कुछ जीत के आ रहा है, अपनी जीत का जश्न मना रहा है, सक्सेस मिली है उसे। यहाँ पे लिखा गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप्स और प्रमोशंस। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एंजल्स बोल रही हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आपने जो भी अपना काम किया है, आपने इतने प्यारे ढंग से, इतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को पूरा करा है, अपना वर्क कंप्लीट किया है, चाहे वो कुछ भी काम है, कुछ भी क्यों नहीं, आपने उसको इतने दिल से, इतने शिद्दत से करा है, उस रिश्ते को इतनी शिद्दत से निभाया है, उस एग्ज़ाम के लिए इतनी प्यारी तैयारी करी है, इतनी मेहनत करी है। तो ये जो टाइम है ना, आपको अवार्ड्स मिलने का है, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिल सकती है जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और जो जॉब में है उनको प्रमोशन मिल सकती है, मिल सकती क्या है, मिलेगी कहने का मतलब है, एंजल्स बोल रही है आपको मिलेंगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है पास में। तो अब टाइम है कि आपको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिले, है ना। एंड ये टाइम है, अब आपको जो आपने कर लिया है पीछे काम, वो कर लिया है, अब आपका टाइम आ गया है, अब आपको नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो नया प्रोजेक्ट हम कब शुरू करते हैं, जब हमारा पुराना पूरा हो जाता है और हमें उसमें अचीवमेंट भी मिल जाती है, अगेन हम खुश होते हैं, है ना, तभी तो हम नेक्स्ट किसी भी चीज़ को कर पाएंगे। तो यस, यहाँ पे कंफर्मेशन है यूनिवर्स की कि कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती हुई दिख रही है, जॉब्स वालों को प्रमोशन मिलती हुई दिख रही है, अवार्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपको अब अपने नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपको विक्ट्री, सक्सेस मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। एंड हमारा जो है लास्ट कार्ड था हमारा 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे देखिए रेनबो भी है, पीछे यहाँ पे जो है एक मेरे को 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी वाइब्स आ रही है इस कार्ड में। एंड यहाँ पे कितना एक हस्बैंड वाइफ कितने अच्छे से दोनों एक दूसरे में जैसे डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, पीछे उनके बच्चे खेल रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो एंजल्स विंग्स हैं जो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपके आसपास में आपके एंजल्स हैं, आपके भगवान हैं, ठीक है। तो ये टाइम है जहाँ पे अगर रिश्ते पास में खराब हुए हैं तो आपके रिश्ते बहुत हस्बैंड वाइफ में प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं उनको बेबीज़ की गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है आपके बच्चे कुछ बहुत अच्छा करें या उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए, ठीक है, जिस तरह से आपने सोचा हो। एंड रेनबो अगेन हैप्पीनेस एंड सक्सेस को शो करता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सक्सेस, फैमिली लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, जो है ग्रोथ नज़र आ रही है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कार्ड है जो मुझे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यूनियन में आएंगे। अगर आप सेपरेशन में हैं तो आप यूनियन में आएंगे। एंड जो लोग पास में कुछ कार्मिक लोगों के साथ कनेक्शन में थे तो वो अपने सोलमेट से यूनियन में उनसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जैसे कोई आपका सोलमेट आपसे मिले, है ना। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ, हारमोनियस रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स, हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको लव लाइफ में ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा मिल रही हैं। ये टाइम है, हारमोनियस टाइम है आपकी जो फैमिली के साथ है, मतलब आपका रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है होता हुआ। अगर पास में लड़ाई झगड़े जैसे हो रहे थे फैमिली में, आपस में नहीं बन रही थी या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो मतलब ये जो टाइम है आप फैमिली के साथ घुल मिल के बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। एंड जैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे अगर नहीं कर रहे थे या कुछ भी चीज़ें खराब हुई थी। एंड जो है अब आपकी लाइफ में जो है आपके रिश्ते में जो है खुशियाँ आ रही हैं हमेशा के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। एंड अगर आपको जिस भी टॉपिक पर गाइडेंस चाहिए हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हर हर महादेव।